मैं उर्मिला गुप्ता IDPL से। मेरे हस्बैंड को 5 साल हो गए गुजरे हुए। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, लेकिन अभी तक बहुत आराम से रह रहे थे। देखिए, IDPL में हम लोगों ने शुरू में बहुत स्ट्रगल की लाइफ काटी है, क्योंकि लोगों ने हमें ऐसा पैसा नहीं दिया। हमें बस कैसे हमने बच्चों को पढ़ाया, कैसे उनके विवाह किया, कैसे उनके घर बसाए, ये हम माँ बाप जानते हैं या हमारे बच्चे जानते हैं। उसके बाद ठीक है, जब हम रिटायर हुए, हमारे पति रिटायर हुए, हमें 6 महीने के बाद निकाल देते। हम अपनी व्यवस्था करते, जैसे भी करते। हमें इनसे कोई कंप्लेंट नहीं होती, क्योंकि वो हमारा मालूम है कि हमने फैक्ट्री करी है, अब 6 महीने के बाद हमें निकाल देना है, तो हम निकल जाते। लेकिन अब जब हमारी लकड़ियों में मुँह है, कब हम आज हमारी सांस चल रही है, कल की हमारी सांस का पता नहीं। कल और इस स्ट्रगल में कितने लोग हम लोग भगवान के घर जाएंगे, कुछ नहीं पता। तो इस बुढ़ापे में हम लोगों को क्यों ऐसा कष्ट दिया जा रहा है? हमारे मोदी जी बहुत अच्छे हैं, हम उनकी कोई अवहेलना नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं सन 22 तक सबको मकान मिलेंगे, तो हमें मकानों से बेघर क्यों किया जा रहा है? व्यवस्था करिए, बहुत जगह है IDPL में जगह की कमी नहीं है, तो उसमें बनाए, या उनके पास उससे भी साधन पूरा नहीं होता तो हमें एक जगह व्यवस्थित करें। AK टंडन, मैं IDPL में GRS रिटायर हुए और अब हमें यहाँ से निकालने के लिए कहा जा रहा है। अब हम कहाँ जाएं? सरकार हमें ये बताए कि हमारा कोई ठिकाना नहीं, कुछ नहीं, अब हमारा क्या होगा, इसलिए हमें यहीं पर रहने दिया जाए, हमारा थोड़ा जीवन बचा वो पूरा हो जाएगा। कल सन 1976 से हम यहाँ बैठे हुए, हमारा जिंदगी सही है और 75 साल के हम हो गए। अब इस बुढ़ापे में हम जाएं कहाँ? रोड पे बैठे ये कि हाँ जाएं, कैसे जाएं, कैसे रहें, ठीक है। और हमें जो बच्चे हैं वो बाहर हैं, हमें कोई साथ लगाता नहीं है। तो आप ये बताओ कि कहाँ जाएं? या तो हमें घर दो, भर दो, जगह दो, ज़मीन दो, ठीक है, मकान दो। तो इसलिए हम तभी खाली करेंगे जब हमें कोई जुगाड़ मिले कहीं। इसलिए हमारे IDPL के जगन्नाथ जी हैं जो 75 साल के हैं। IDPL की इस कार्रवाई से वो उनके दिल को बहुत बड़ा धक्का लगा हुआ है और आज वो उनकी पोजीशन ये आ गई कि वो अपने परिवार को और इस क्वार्टर को जब उन्हें छीनने का डर लगा है, तो वो आज बैराज पुल पर जाकर उन्होंने अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश करी है और वो जख्मी हालत में है। उनको पुलिस ने पकड़ा है, उनको बचाया है, उनको अस्पताल ले जाया जा रहा है। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि यहाँ पे अधिकांश लोग जो हैं, कमरे में रहने वाले जो हैं, सब बुजुर्ग हैं, 70-75 साल से ऊपर के हैं। किसी के साथ भी कोई भी अपनी घटना घट सकती है। प्लीज़ इस कार्रवाई को रोका जाए और लोगों को जीवन दान देने की कृपा करें। उनके मकान उनको जिस अथाह स्थिति में है उसी स्थिति में रहने दिया जाए। मेरी सरकार से फिर अपील है कि किसी के साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती है कभी भी, इसका जवाब शासन प्रशासन को देना पड़ेगा अगर किसी की जान से खिलवाड़ होता है तो। मैं रामेश्वरी चौहान, और हमारे यहाँ पे ऐसी दुख भरी घड़ी आ गई है कि 3 दिन से यहाँ पे तहसीलदार और SDM घूम रहे हैं और 227 लोगों का वो रजिस्टर वो नाम लेके आ रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे साथ सब है, 227 नहीं, हम 1200 लोग हैं और 1200 लोग कहाँ जाएंगे? हमारा ये है कि हम बेघर हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन हमें धमका रही है और ये कह रही है कि हम 3 दिन के बाद घर खाली करेंगे, ताला लगा देंगे, हम कहाँ जाएंगे? ये 70-75 साल 80 साल के बुजुर्ग हमारे साथ है, कहाँ जाएंगे? किसी के पास रहने के घर नहीं है और हमारे यहाँ पे 3 दिन से धरना है। और इसके बाद अभी तो हम 3 दिन से धरना चला रहे हैं, उसके बाद हम सड़कों पे उतरेंगे और जब हमें कुछ नहीं, मोदी जी की मन की बात हम सुन चुके हैं और हम ये कहेंगे कि हम अब अपनी मन की बात कहेंगे कि हमें मोदी जी घर दो, हम कहाँ जाएंगे? आपने कहा कि सन 22 से कोई बेघर नहीं होगा, तो हमें बेघर करने पे क्यों तुले हो? मैं नीलम चंदानी, मैं IDPL में निवास करती हूँ और हम यहाँ इसलिए बैठे हुए हैं इस धरने पे कि हमारे जो यहाँ कुछ क्वार्टरों को फोर्स आके खाली करा रही है। हम ये नहीं चाहते कि हम किसी का भी क्वार्टर इस तरह से खाली हो, कोई हम बेघर हो जाए, बाहर रोड पे आ जाए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे ये आवास बच जाए। हमने IDPL में इतना टाइम यहाँ दिया है, जब हमें BRS दिया गया था या तो ये हम तभी हमारे से खाली करवा लेते। हम इतने समय से यहाँ पे पैसे देते रहे, किराए देते रहे, उस समय इन लोगों को कोई आपत्ति नहीं हुई। और अब इस वक्त हम 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में हम अब घर नहीं बना सकते।
हमारे पास इतना अमाउंट नहीं इन लोगों ने दिया, जो दिया था वो हम यहाँ भर चुके हैं। अब हम इस स्थिति में नहीं है कि हम कहीं ज़मीन लें या मकान बनाएं। यहाँ बहुत ज़मीन है, सरकार को यही ज़मीन दिखाई दे रही है, तो उसमें से कुछ हिस्सा हमें दिया जाए, हमें एक जगह अलॉट कर दिया जाए, एक जगह ही बैठा दिया जाए कहीं पे भी। बहुत जगह है, काफ़ी क्षेत्र है यहाँ पे, 833 एकड़ ज़मीन यहाँ पर है। उसमें सरकार को पूरी ज़मीन थोड़ी ना चाहिए, कुछ हिस्सा तो हम लोगों के लिए होना चाहिए। हम बुज़ुर्ग महिलाएं या बुज़ुर्ग हमारे भाई बंधु कहाँ जाएंगे? सब इस स्थिति में नहीं है कि उनके बच्चे योग्य हैं उनके पास जाएं। बस मेरा इतना ही कहना है कि हमें बेघर ना किया जाए। थैंक यू। परिचय, मैं मुनीश कुमार अग्निहोत्री, आईडीपीएल का भूतपूर्व यहाँ वरिष्ठ सतर्कता अधिकारी था, और हम लोग अभी भी यहीं क्वार्टर में रह रहे हैं। और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैनेजमेंट को ये चाहिए कि सबके लिए सहानुभूतिपूर्वक दृष्टिकोण अपनाते हुए सभी लोगों को, ये तो आर्बिट्रेरीली कि 3 दिन के अंदर खाली करो, ये नोटिस सर्व करो, ये इससे तो नहीं पर्पज सॉल्व होता है। पर सीधा ये है कि आप लोगों को कुछ टाइम दो और उनकी सुविधाएं सुनो। पहले हमारा कभी बेज रिविजन नहीं हुआ, जब लोगों को मकानों के टाइम, जब खर्चे का टाइम था, सबने अपना फंड निकाल लिया, ये कर लिया, सबको अपने बच्चों की जो नेसेसिटीज़ थी उनको बड़ी मुश्किल से पूरा किया। लेकिन अशोक कुमार शर्मा, और मैंने यहाँ पे आईडीपीएल को सन 67 में सुपरवाइजर ज्वाइन किया, और 2002 में मैंने जो है मैनेजर से रिटायर किया। और हम लोगों को जो तनख्वाह थी, इतनी कम तनख्वाह पे हम लोगों ने काम किया, और हमारे बच्चे थे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है और सब कुछ था। अब मुझे 2002 के मतलब 20 साल हो गए रिटायर हुए, और हमारे पास इतना पैसा नहीं मिला था इससे जो है कि हम लोग अपने मकान की सोचते, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई कर देखें या परिवार पालन करें। मैंने तो ये चिट्ठी और जो है लिख करके इनको कमिटमेंट करके हमने चीफ मिनिस्टर को लिख के दिया हुआ है। और हम इस बात में तैयार हैं कि हमारे मकान जिस किराए पे जैसे भी हम रह रहे हैं, ये नगर पालिका ऋषिकेश में दे दी जाए, हम बराबर उसका बिजली का बिल और किराया वराया जो मुनासिब होगा हम देते रहेंगे। हम इतने जो है अब ऐसी अवस्था में मैं 80 वर्ष का हो गया हूँ, बच्चे बाहर हैं, अब हम कहाँ जाएँ छोड़ करके बच्चे। मैं सुनील कुलरेडिया, यहाँ आईडीपीएल में मेरा जन्म हुआ है, और आज यहाँ पर हमें रहते हुए कई बरस हो चुके हैं। और वर्तमान समय में हमारे सामने अचानक से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि हमारे सर पे जो है बेघर होने का खतरा मंडराने लगा है। अभी शासन प्रशासन द्वारा 13-14 तारीख से अचानक से तहसीलदार द्वारा और एसडीएम द्वारा जो है यहाँ पर घर घर जाकर एक मौखिकी एक आदेश दिया जा रहा है कि आप 3 दिन के अंदर जो है ये घर खाली कर दीजिए, और अन्यथा आपसे जो है ये बलपूर्वक जो खाली करवाया जाएगा। तो यहाँ पर जो है बहुत से लोगों में जो है बहुत ही तनाव वाली स्थिति आ गई है, क्योंकि यहाँ पर जो आज के समय में इस आईडीपीएल कॉलोनी के अंदर में जो मैक्सिमम लोग जो हैं वो 70 वर्ष की उम्र से ऊपर के लोग रह रहे हैं, जो इन्हीं क्वार्टरों के ऊपर निर्भर करते हैं, जिनका इसके अलावा ना कोई रहने का सहारा है, ना कोई आय के कोई साधन है, पेंशन के ऊपर उनकी आजीविका चल रही है। तो ऐसी स्थिति में जो 3 दिन का समय दिया गया है वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा दुखदायी है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी विशेष प्रभाव से शायद ये कार्य किया जा रहा है, हमें बेघर करने की जो है ये साजिश रची जा रही है।